औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, टेक फार्मिंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने हमारे तमाम उन्वान ज़रूर सुने होंगे और आप उनसे ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे। दोस्तों, आज जिस उन्वान के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो मेरी नज़र में तमाम किसान भाई जो कि मुर्गी फार्मिंग करते हैं या फिर उनके अपने मुर्गी फार्म हैं या घरों में जिन लोगों ने मुर्गियाँ पाली हुई हैं, उनको इन चीज़ों का सामना ज़रूर करना पड़ता है और जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसानात भी होते हैं। उस उन्वान का नाम है मुर्गियों के अमूमी अमराज क्या हैं। बेसिक मुर्गियों में कौन कौन सी बीमारियां आम तौर पर पाई जाती हैं। वैसे आप सबको पता होगा, आप सब वाकिफ़ भी होंगे, एक सबसे मशहूर जो बीमारी है वो है रानी खेत, जिसको हम लसोटा भी कहते हैं। रानी खेत बेसिकली देहात में या फिर गांव में, शहर में, किसी भी जगह पे मामूली सी मौसमी तब्दीली की वजह से इस बीमारी का जो मर्ज है ना वो फूट जाता है और अनाफना बेशुमार मुर्गियों की हलाकत का बाइस बनता है, जो किसान भाई की हौसला शिकनी का बाइस बनता है। और इस पर काबू पाने से मुर्गियों की हलाकत को बचाया जा सकता है। लेकिन कैसे? सबसे पहले हम उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि बीमारी देखा जाए तो फार्म के फार्म खाली कर देती है और घरों के अंदर मुर्गियां अगर 10 हैं तो 10 की 10 मर जाएंगी। लेकिन ये होता कैसे है? सबसे पहले बात देखने में आई है कि रानी खेत का अगर कोई परिंदा मर जाता है रानी खेत की बीमारी की वजह से, तो हम लोग उसको दफनाने की बजाय या मिट्टी में दरगोर करने की बजाय हम उसको उठाते हैं और बाहर अपने किसी घर के करीब जो हमारी को गंदगी का ढेर है उसके ऊपर फेंक देते हैं। या फिर अमूमन ये देखने में आया है कि शेड में अगर कोई परिंदा मरता है तो उसको उठा के शेड के ऊपर फेंक देते हैं, उसके ऊपर छत पे। जो सबसे बड़ी गलती है हमारी यही है कि हम उसको ज़मीन के अंदर क्यों नहीं दफन करते, क्योंकि बीमारी हमेशा दफन करने से ख़त्म हो जाती है और अगर आप उसको फेंकेंगे इधर उधर तो वो वायरस की मदद से बाकियों की मुर्गियों के अंदर भी दाखिल हो जाएगी और मार जाएगी। बीमारी फैलाने के लिए जो तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब जो होते हैं, वो ये हैं कि आप देख सकते हैं कि जब गंदगी का ढेर है उसके ऊपर कुत्ते, बिल्लियाँ, चील, कौवे, ये सारी चीज़ें मतलब है कि उधर बाहर ही होती हैं और वही इनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और फिर उसके बाद ये बीमारी फैलते 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 आपके पूरे कस्बे, पूरे इलाके, बल्कि पूरे शहर में भी ये फैल सकती है और यकीन करें कि बड़े से बड़े फार्म भी खाली हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको यही करना है कि आप जब रानी खेत आपको पता चले कि आपके बर्ड के अंदर रानी खेत आ गया है, तो आपने अपने बर्ड का, अगर आपका बर्ड मर जाता है तो काइंडली या मेहरबानी फरमा कर उसको, अपने बर्ड को ज़मीन के अंदर दफन कर दें, गड़ा खोद कर, ताकि उसकी जो वायरसेस हैं या फिर उसकी जो वबा वगैरह है वो बाकी परिंदों तक ना पहुंच सके और बाकी परिंदे जो है ना वो महफूज रहें। तो रानी खेत के बचाव के लिए हिफाजती टीके ज़रूर लगवाने चाहिए, जो कि हर यूनियन कौंसिल या वेटनरी के अमले से भी लगवाए जा सकते हैं या फिर आप खुद भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको इसके टीकों का शेड्यूल बताता हूँ कि इसका पहला टीका जो है वो 8 से 10 दिन के चूज़ों की आंखों में एक टीके वाले एम्पियोल 100 डोजेज में 5 सीसी पानी आब मक्तर मिलाकर ड्रॉपर से एक कतरा हर परिंदे की एक आंख में डाला जाए। ये इसका पहला ट्रीटमेंट है रानी खेत से बचाव के लिए। तो इसका दूसरा टीका जो होता है वो एक माह के चूजे के लिए एक एम्पोल 100 डोजेज में 50 सीसी ठंडा आब मक्तर मिलाकर हर चूजे को निफ्स सीसी बजरिया सिरिंज उसके बाजू में, जिल्द में या सीने के गोश्त में लगाएं। ठीक है, तब भी आपका ये ट्रीटमेंट काम करेगा और 3 माह तक, मतलब है कि तीसरे माह तक आपको ये बेनिफिट देगा। तो तीसरा टीका जो होता है वो 4 माह की उम्र में एक एम्पोल 100 डोजेज में 100 सीसी ठंडा आब मक्तर मिलाकर हर परिंदे की बाजू में 1 सीसी टीका लगाएं और फिर हर 3 माह के बाद ये टीका दोबारा से दोहराएं। अगर आप इस प्लान के ऊपर काम करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके परिंदे जो है वो रानी खेत के मर्ज से बच जाएंगे। और दूसरे नंबर पे जो बीमारी है वो है मुर्गियों की चीचक। मुर्गियों की चीचक वायरस से फैलने वाली वैसे बीमारी होती है जो जिल्द की सतही जख्मों या खरंड से पहचाना जाता है। बेसिकली ये बीमारी देखा जाए तो जख्मों से, लाइक नरम जगहों पे होती है, जैसा कि कलगी हो गया, चेहरा हो गया, परू के नीचे इसको देखा जा सकता है। ये बीमारी वैसे एक वायरस से लाहक होती है जो कि फटी हुई जिल्द के जरिए जिस्म में दाखिल होता है। और ये कैसे दाखिल होता है, इसके क्या तरीके होते हैं? जब कोई परिंदे बेवजह लड़ाई करते हैं या एक दूसरे को चोंच मारते हैं तो उनके जिस्म के ऊपर जख्म बन जाते हैं
तब भी वायरस इनके अंदर घुस सकता है और चीचे की बीमारी का शिकार हो सकता है आपका परिंदा। अगर बहते जख्मों के ऊपर आप कोई पट्टी या फिर कोई प्लास्टर वगैरह नहीं लगाते तो तब भी ये वायरस उनके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है। और ये मच्छर का इसके बीमारी फैलाने के अंदर या इसका वायरस फैलाने के अंदर बहुत अहम किरदार है कि वो बीमार परिंदों से ये वायरस लेके ना सेहतमंद परिंदों के अंदर दाखिल करता है। तो आपको ये चाहिए कि मच्छर के लिए आप फार्म के अंदर जो है ना वो स्प्रेज वगैरह करें ताकि मच्छर जो है ना वो आपके फार्म में ना हो, क्योंकि रात के वक्त मच्छर आपके बर्ड्स के अंदर या आपके परिंदों को काटता है। और देखा जाए तो मच्छर जो होता है ना वो बहुत सी जगहों पे बैठता है, बहुत सी गंदगी में बैठता है, तो ये जो वायरस है ना वो बहुत जल्दी से फैल सकता है। तो इसके लिए जो इस बीमारी के खिलाफ जो टीके दस्तियाब हैं जो कि 6 से 8 हफ्ते की उम्र में लगाए जाते हैं ताकि जो मुर्गियों में चीचक का ना उससे बचा जा सके। तीसरी बीमारी की बात करें तो उसको गम्बोरो कहते हैं। ये टीका भी रानी खेत की तरह एक हिफाजती टीका ही होता है इसका भी। तो इसका भी तरीका सेम टू सेम रानी खेत के टीके जैसा है। और वैसे डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक चूज़े की उम्र के मुताबिक ये टीका ज़रूर लगाएं या फिर लगवाएं। चूज़े में बर वक्त क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है इस टीके से। तो अगर देखा जाए तो क़ुव्वत मुदाफ़त की वजह से ही आपका परिंदा अगर उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा है तो वो बीमारी से ज़्यादा लड़ सकता है। तो अगर क़ुव्वत मुदाफ़त उसके अंदर कम है तो ये आपका परिंदा जो है ना वो जल्द अज जल्द मर ही जाएगा, देखा जा सकता है। तो गम्बोरो जो है ना वो भी एक बहुत खतरनाक बीमारी है, ठीक है। इससे भी मतलब कह लें कि 10% से लेके 60% तक फॉर्म खाली हो जाते हैं गम्बोरो से। तो गम्बोरो जब आपको कोई एक बर्ड अपना या अपना परिंदा कोई बीमार लगता है तो उसको ज़रूर अपने किसी भी डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं, या अगर आप खुद इनकी निशानदेही कर सकते हैं, इनकी निशानियाँ जानते हैं तो आप उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करें ताकि उस बीमारी को उधर ही रोका जा सके। और जाते जाते मैं आप सबको एक जो छोटी सी टिप दे के जाने वाला हूँ कि अगर आप किसी बंदे से या किसी भी दोस्त से या मेरे से या किसी भी फार्मर से आप अपने लिए परिंदे बाय करते हैं या उससे खरीदते हैं तो उसका आप उनको घर में जाके अपने बर्ड्स के साथ ना छोड़ दिया करें। ये भी होता है कि वायरसेस जब देखें एक फार्म वाले के पास अपने वायरसेस होते हैं और आपके पास अपने वायरसेस होते हैं अपने बर्ड्स के, तो जब वायरसेस जो होते हैं वो मिलते हैं तो वो एक खतरनाक बीमारी बन जाती है जिससे आप कहते हैं कि मैंने फलानी जगह से परिंदे लाए थे वो मर गए। तो इसलिए आपको ये करना चाहिए कि जब आप परिंदे किसी से मंगवाएं या किसी से खरीदें या करीब के कहीं से खरीदें उनको अपने घर में लेके आए। तो आप अगर नया सेटअप है तो फिर तो कोई मसला नहीं, आप उनको छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर उसके ऊपर भी आप एहतियात करें तो आप ये करें कि डेटोल से उसकी चोंच, उसके पर वाले नीचे हिस्से और उसके पाँव जो है ना वो ज़रूर साफ़ करें, ठीक है। और हो सके तो आप ये काम करें कि उनको अपने सेटअप पे डालने से पहले आप उनको छोटी सी दूसरी पिंजरे के अंदर डाल दें ताकि उनकी जो पुरानी बीठें या उन्होंने जो खुराक उस फार्म से खाई हुई है वो बीठें जो ना वो आपके पिंजरे के अंदर हों। तो फिर जब आप नई खुराक डालना शुरू करें तो उनकी जो बीठें हो ना वो आप अपने सेटअप पे बेशक ले लें ताकि जो परिंदे के अंदर वायरसेस है ना वो आपके फार्म के अंदर ज़्यादा ना हो जाएँ और आपके परिंदे बच जाएँ। तो नए अगर आप आपके पास ऑलरेडी परिंदे हैं, आपने परिंदे रखे हुए हैं, तो उन परिंदों के साथ अगर आप कोई परिंदे बाहर से मंगवा रहे हैं तो उनको रखना चाहते हैं तो यही जो है ना कि डेटोल की मदद से उनके पंजे और उनके पर के नीचे वाले हिस्से और कलगी और चोंच वगैरह जो है ना वो उसको ज़रूर इनको ना साफ़ करें। और फिर उसके बाद वही बीठों वाला जो सिस्टम है ना कि 48 से 72 घंटे का जो खुराक का पीरियड जो है वो आप सेपरेट जगह पे रखें, एक साइड वाली जगह पे रखें। मतलब है कि आपने उनको एकदम अपने जो आपके घर में बर्ड्स हैं उनके साथ नहीं छोड़ देना, क्योंकि उससे भी आपके बर्ड्स के अंदर बीमारियां फैलती हैं और फिर बर्ड्स लाहक हो जाते हैं, मर जाते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये उन्वान ज़रूर पसंद आएगा और ऐसी नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।